द लेंथ ऑफ ए हॉल इज़ 3 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 238 स्क्वायर मीटर्स, कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक हमारे पास हॉल है, उसमें कहा गया कि जो उसकी लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 3 मोर देन द ब्रेथ। इतना क्लियर है। और इस हॉल की लेंथ है, अब ब्रेथ b मान लेते हैं हम, तो b की वैल्यू क्या होगी, लेट अस से कि इसकी वैल्यू है x मीटर्स, तो यहाँ पर लेंथ कितना आ जाएगा, 3 + x मीटर्स। इतना क्लियर है। अब उसने क्या कहा था कि एरिया ऑफ द हॉल कितना है, एरिया कितना दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है 238 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर एरिया कितना आता है, एरिया आ जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 238। तो यहाँ पर ही आ जाएगा 3 + x इंटू एक्स इज इक्वल टू 238। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, और ये 238 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 238 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये है। अब इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, हमें ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम कितना होना चाहिए, +3, और साथ में इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो जाना चाहिए -238। अब माइनस पहले हटा देते हैं, माइनस की जगह पहले हम इसको पहले फैक्टराइज करके देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर निकालने जाएंगे तो वो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर ये 1, फिर ये 9। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 1 7 7 49। अब देखिए 7 इंटू 2 इंटू 7 कितना रहेगा 14, और ये कितना था 17। 17 और 14 के बीच का जो गैप है वो 3 है। इसका मतलब इनमें से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। अब क्योंकि सम पॉजिटिव है तो लार्जर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, स्मॉलर नंबर नेगेटिव। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव भी आ जाएगा, और साथ में ऐड करेंगे तो +3 भी आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि -14x + 17x, इसमें स्प्लिट कर देंगे और ये आ जाएगा -238 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज x²। अब इसमें से अगर हम देखें तो x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ से आ जाएगा x - 14। इसमें से अगर हम देखें तो प्लस का 17 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, x माइनस इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पर x - 14 पूरे में से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 17। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू प्लस का 14 आती है। अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू माइनस का 17 आती है। ये पार्ट क्लियर है। x नेगेटिव हो नहीं सकता है तो x तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर x कितना आ गया 14 आ गया। अब हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास ब्रेड्थ कितना है, वो है x विच इज़ 14 मीटर। इतना क्लियर है। और यहाँ पर लेंथ कितना है, लेंथ है 3 + x विच इज़ 3 + 14, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 17 मीटर। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे हॉल का जो लेंथ है वो 17 मीटर है, ब्रेड्थ है वो 14 मीटर है। तो हॉल कैसा है, इस तरीके से है, जहाँ पर इसकी लेंथ थी 17 मीटर एंड दिस वन इज़ 14 मीटर। ये है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।